हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आ गया हूँ मैं आज आपके बीच एक बार फिर से। आज 14 अप्रैल है, तो आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे बाबा अंबेडकर से आपके जीवन के बारे में। ये भारतीय संविधान का निर्माण किया, 130वीं जयंती आज हम इनकी मना रहे हैं। तो भारत रत्न इनको कब दिया गया था, क्या क्या इनके जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू हैं, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंबेडकर जी का जो एक कोट था, जीवन लंबा नहीं बल्कि बड़ा और महान होना चाहिए। अंबेडकर साहब ने कहा था कि जीवन जो है लंबा नहीं बल्कि बड़ा और महान होना चाहिए, अंबेडकर जी का कहना था। अंबेडकर जी का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को महू जो मध्य प्रांत था, मध्य प्रदेश जो आज का है, ब्रिटिश प्रांत में उस वक्त हुआ था, क्योंकि भारत ब्रिटिश अंग्रेजों के उस वक्त अधीन था। आज इसको डॉक्टर अंबेडकर नगर कहा जाता है, मध्य प्रदेश में है। ये देखिए महू मध्य प्रदेश, इनकी जो जहाँ इनका जन्म हुआ था उसको इस तरीके से बनाया गया है, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। शिक्षा के लिए इन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया था। तो इनकी शिक्षा की मैं बात करूं, बॉम्बे विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक बीए की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद ये न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क में इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर जो शिक्षा थी, इन्होंने एमए यहाँ से इन्होंने किया। इसके बाद इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक के बाद की जो पढ़ाई है वो इन्होंने यहाँ से की थी। ये देखिए, ये रहा हमारा बॉम्बे विश्वविद्यालय, और ये देखिए ये है हमारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ से इन्होंने स्नातकोत्तर जो पढ़ाई की थी वो यहाँ से की थी। इसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया। दलितों के लिए इन्होंने कहा था कि गुलाम बनकर अगर जियोगे तो कुत्ता समझकर दुनिया लात मारेगी, अगर नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर दुनिया सलाम ठोकेगी। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था। दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत काम किए। आर्टिकल 17 जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है, उसमें संविधान के छुआछूत के विरुद्ध जो संघर्ष है उसके बारे में ही बताया गया है। तो दलित भारतीय संविधान में इसके बारे में पूरा वर्णन भी है, लेकिन जो संविधान निर्माता थे जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने दलितों के लिए स्टार्टिंग से ही दलितों के उत्थान के लिए लग गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का सबसे बड़प्पन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये चाहते तो ये इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे कि अपनी ज़िंदगी जो है बहुत अच्छे से गुजर बसर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और भारत के सभी दलितों का उत्थान किया और उनको आज एक अग्रिम श्रेणी में लाकर खड़ा किया। आइए इसके आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान जो कि अनुच्छेद 17 है, ये आपका अस्पृश्यता का अंत बताता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो हमारा भारतीय संविधान का मूल अधिकार है, पार्ट 3 में जो कि वर्णित हैं, इनको अमेरिका के द्वारा लिया गया है। इनको जो समता का अधिकार है, जिसमें इसके अंदर अनुच्छेद 17 का वर्णन है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद अगली बात करते हैं, इन्होंने जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। 3 गोल में सम्मेलन हुए थे ब्रिटेन में, 1930, 1931 और 1932। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तीनों में ही भाग लिया था। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी, दूसरी में महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था, वो भी 1931 में हुई थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर इसमें भी उपस्थित थे। तीसरी जो हुई थी इसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर उपस्थित थे। संविधान के बारे में इन्होंने कहा था कि संविधान जो है केवल एक वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का माध्यम है। इसके द्वारा जो है हम जीवन अच्छे तरीके से जी सकते हैं। अगर कोई भी समस्या है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। काफ़ी चीज़ें जो संविधान में इन्होंने बताई हैं। ये देखिए, द मैन बिहाइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो संविधान के पीछे के जो व्यक्ति थे वो बाबा साहब हमारे अम्बेडकर जी थे। संविधान के स्टार्टिंग में बात करूँ तो 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, उसके बाद संविधान के बनने की शुरुआत होती है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें जो सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। उसके बाद तीसरी बैठक जो थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसमें पंडित नेहरू जी उद्देश्य का प्रस्ताव को लेकर आए, जो कि आज की प्रस्तावना है हमारी। संविधान को बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर को 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर जो बहस हुई थी वो 114 दिन की बहस हुई थी। संविधान को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। जब ये संविधान लागू हुआ था तो इसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे।
बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा की जो मसौदा समिति थी उसके अध्यक्ष थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो प्रथम कानून और न्याय मंत्री जो थे वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को ही बनाया गया। ये डायरेक्ट लोकसभा से चुनकर नहीं आए थे, ये महाराष्ट्र की राज्यसभा की सीट से चुनकर आए थे। इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। धर्म से ये हिंदू धर्म से काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि हिंदू धर्म में जो काफ़ी जो अलग अलग तरीके की इसमें बातें थी, हिंदू धर्म में समानता नहीं थी। तो इनका कहना था कि मैं अछूत हिंदू के रूप में तो पैदा हुआ हूँ, लेकिन एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। तो इन्होंने मरने से पहले हिंदू धर्म का जो है परिवर्तन भी किया था, इन्होंने बौद्ध धर्म में ये चले गए थे। तो 13 अक्टूबर 1935 को इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का ऐलान किया था। उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना भी लिया था। ये देखिए, जब धारा 370 उसके बाद लगने वाली थी, जो अनुच्छेद 370 है, जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार का दर्जा दिलाता है, उसको जब मसौदा तैयार करने की बात आई तो पंडित नेहरू जी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से कहा कि आप इसका मसौदा तैयार कीजिएगा। लेकिन उन्होंने इसके बाबा साहब अम्बेडकर जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के खिलाफ थे, तो इन्होंने इसका जो मसौदा तैयार करने से साफ इनकार कर दिया। तो गोपाल स्वामी अयंगर जी ने इसका निर्माण किया। इनका एक और कोट जो काफ़ी फेमस कोट था, मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है मैं उससे नापता हूँ। तो वो समुदाय की जो प्रगति थी उसको महिलाओं की प्रगति से ये नापते थे। और अपने समुदाय जो दलित उत्थान है उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी काम किया। इनका कहना था कि रात भर मैं इसीलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। तो समाज को उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। दलितों के उत्थान के लिए जब 1900 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसके बाद इनको रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड मिला, कम्युनल अवार्ड जो मिला था। उसके बाद उसमें यह था कि दलितों के द्वारा ही दलित ही व्यक्ति खड़ा होगा और दलित ही उसको वोट करेंगे, तो दलित ही उनका नेता चुना जाएगा। इसके खिलाफ गांधी जी उस वक्त पुणे की यरवदा जेल में थे, तो गांधी जी उसी वक्त जो है अनशन पर बैठ गए। तो उसी के बाद 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ। गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य जो है हमेशा तनाव की स्थिति रही थी, क्योंकि गांधी और अम्बेडकर जो कि भारत के दोनों ही फ्रीडम फाइटर है, दोनों ही हमारे लिए बराबर के इम्पोर्टेंट है, इनके बीच कभी नहीं बनी ज़िंदगी में। इसके बाद बात करता हूँ 1956 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हो जाती। तो चैत्य भूमि जो दादर है, यहाँ पर इनकी जो है समाधि स्थल को बनाया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।